देवबंद में भारतीय किसान यूनियन तोमर की मासिक बैठक का आयोजन। इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा गया। देवबंद से मानव जगत लाइव के लिए पत्रकार असद सिद्दीकी के मुताबिक देवबंद एसडीएम की गैर मौजूदगी में एसडीएम स्टेनो एवं तहसीलदार देवबंद को भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों द्वारा नगर अध्यक्ष जयेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व व ब्लॉक अध्यक्ष इरशाद पहलवान की मौजूदगी में कई समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से नगर अध्यक्ष जयेंद्र कुमार शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष इरशाद पहलवान, तहसील अध्यक्ष मास्टर अनुज, जिला उपाध्यक्ष विकास चौधरी, अखिल राजपूत, दिनेश सैनी, राजेश्वर सैनी, मनोज मेहता, मुखिया सद्दाम, शादाब, सलमान आलम, अनुज शर्मा आदि मुख्य तौर पर मौजूद रहे। देखिए रमेश चंद जी सर, इनके बारे में देख लो। सर रिक्वेस्ट है आपसे, जो कुछ इसमें हो सकता है वो काम इनके आप हेल्प करो। आप बता रहे पहले सर वो तो जो कुछ होना तो हो गया। अब इसका कोई जो समाधान है, स्थायी समाधान में बताओ आप, हम वो करा देंगे। तो पता लग जाएगा कि इनका क्या समस्या है। अगर मधुबनी का नाम वहाँ से लिख लेंगे पेपर में, वो पेपर लेकर आइए, सब करा देंगे। पेपर कहाँ से निकलेंगे? कृषि विभाग में, कृषि विभाग में वो बता देगा क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमी है, वो पता लग जाएगा, फिर वही काम करा देगा। मूंगे की जगह मूंगा हो रहा और जो कि हाँ सर वो क्यों होगा, वहाँ से बंद करा, हम जब अपना नाम तय करके देते हम कैसे करा सही हो गया, सही हो गया, आ जाएगी अभी पहुँचेगी। और ये मानव प्रबंधन उठाए कहेंगे इसे सही हिसाब करेंगे। और साहब ने बोला था कि हिसाब तहसीलदार साहब से थोड़ा पटवारी दो, थोड़ा टाइट हो। पटवारियों को तो मैं बता रहा हूँ, तहसीलदार साहब यहाँ उपस्थित है, कोई भी पटवारी बिना सुविधा शुल्क के कोई कार्य करने को तैयार नहीं है। पटवारी लोगों ने ऐसे ऑफिस बना रखे, वहाँ लैपटॉप लगे हुए हैं, उनके असिस्टेंट उनके अंडर में 5-5 लड़के बिठा रखे। भाई इन्हें तनख्वाह कहाँ से दे रहे हो तुम? इन्हें तनख्वाह कहाँ से दे रहे हो तुम? ऑफिस बना रखे, वहाँ लैपटॉप पर लड़के बैठे, पटवारी मिलता ही नहीं कोई भी। हम भी चले जाए, अब लोगों की जेब काट रहे, अवैध उगाई कर रहे, उन्हें तनख्वाह दे रहे, काम चल रहे, पाटे कर रहे, एक भी आदमी सरकारी नहीं है वहाँ पे। तहसीलदार साहब आप इस पर संज्ञान लो, ऐसा ऑफिस आपको भी नहीं है, लैपटॉप रखे हुए हैं वहाँ और पटवारी वहाँ मिलते नहीं। बाबू दूंगा और तुम्हें कर जाएगा मूंगा तहसील में ना कोई कमी छोड़ देंगे। इधर आने से आगे इस मीटिंग के और इस सभा के आज हमारे पदाधिकारी जयेंद्र शर्मा जी, देवबंद नगर अध्यक्ष, जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे। आइए अपनी दो शब्द रखें। ज़्यादा से ज़्यादा रखूँगा सबके सब। साथियों, आज की मासिक मीटिंग में हमारे भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिले के, नगर के, ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये जो मासिक मीटिंग है, इस मासिक मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि भाई आम जन, गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, वंचित, जिसकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का ज्ञापन के माध्यम से समाधान करना। पिछले माह में हमने जो है तहसील परिसर में मीटिंग रखी थी। बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो हमने तहसीलदार को अपने बीच बिठाकर तहसीलदार साहब को समझाया था ज्ञापन के माध्यम से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई जो है इन सभी मुद्दों पर संज्ञान लेके और कार्रवाई की जाएगी और इनका समाधान कराया जाएगा। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ, एसडीएम कोर्ट के परिसर में हम खड़े हैं, एसडीएम साहब का कार्यालय है।
तहसीलदार साहब द्वारा आश्वासन देने के बाद भी एक भी मुद्दे का समाधान नहीं किया गया। जो मुद्दा ऐसा नहीं था कोई भी कि भाई उनके मामले का ना हो कि जिसका वे समाधान ना करा सके। जब एक इतना बड़ा अधिकारी, तहसीलदार रेंज का अधिकारी जो है छोटे छोटे मामले नहीं सुलझा सकता, उसे कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और जब सुलझा नहीं सकता तो उसके पीछे जो है जो कारण है, या तो पैसा चाह रहा या रिश्वत चाह रही। भैया पैसा तो भारतीय किसान यूनियन तोमर का संगठन है, पैसा अधिकारी को नहीं देगा और इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी को समाधान करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन तोमर का संगठन है, समस्याओं का समाधान करा के देगा, और नहीं तो अधिकारी को सबक सिखाने का काम भी हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम एसडीएम कोर्ट में आए, और इसीलिए आए कि जिन समस्याओं का समाधान तहसील परिसर में नहीं हुआ, आज एसडीएम साहब के समक्ष वो सभी समस्याएं रखी जाएंगी। एसडीएम साहब को सुननी पड़ेंगी और हमें बताना पड़ेगा कि भाई इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ, क्या मामला है। मतलब तहसील में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जब छोटे छोटे मामले लेके लोग जा रहे हैं, संगठन के द्वारा जा रहे हैं, जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, एक आम आदमी की क्या होगी भैया। एक आम आदमी की समस्या का क्या समाधान कर सके ये लोग, जब जो है इतना बड़ा संगठन जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से जा रहा है। तो भैया एक तो जो है हमारा मामला यही है, ये साखन गांव से रमेश चंद जी हैं यहाँ, इनका जमीन का विवाद है। इनकी जमीन इनके वाइफ के नाम थी, वो एक्सपायर होने के बाद में वो जमीन जो है इनकी बेटे के नाम चढ़ गई। बेटा हमारा है, शराब पीने वाला है, अब ये कहाँ जाएंगे। हमने तहसीलदार साहब को अपने बीच बिठा कर समझाया था, उन्होंने आश्वासन दिया था, कहने लगे काम हो जाएगा। उसके बाद भी वो काम नहीं हुआ। तो पैसा चाहिए, कहने लगे पटवारी से मिल लो, फलाने से मिल लो, डिगडे से मिल लो, और पटवारी ने जो है इन्हें मिट्टी गोली दे दी, कहने लगे जी यो ले आओ, कागज ले आओ, फलाना ले आओ, ढिंकाना ले आओ। इसी प्रकार के हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक सबसे बड़ी जो समस्या है, एक इनका ओम प्रकाश जी हैं, गुनारसा गाँव के हैं रहने वाले। 13 साल पहले एसडीएम साहब ने जो यहाँ मौजूद उस समय के एसडीएम होंगे, उन्होंने कुर्रे बनाए थे, कुर्रों के द्वारा जो है इनकी जमीन जो है बांट दी थी। आज तक इन्हें जमीन का कब्जा नहीं मिला, और अमीन जामे, पटवारी जामे 50,000 रुपए की इनसे मांग करी, आज तक इनका समाधान नहीं हुआ। भाई गरीब आदमी 50,000 रुपए अपनी प्रॉपर्टी के लिए कहां से लावेगा और किसे कहेगा। संबंधित अधिकारी जब सुनने के नहीं, किसके पास जाएगा। तो भाई ये अधिकारी जो है कुर्सियों में बैठे मोटी तनख्वाह ले रहे, और जो आदमी है वो चक्कर काट रहा है, एप्लीकेशन लावे। रही बात ज्ञापन की, ज्ञापन हम कई महीनों से देते आ रहे, ज्ञापन लिया जावे, ठंडे बस्ते में डाल दिया जावे। आज एसडीएम साहब को हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम जो ज्ञापन में मुद्दे दे रहे हैं उनका समाधान क्यों नहीं हो रहा। ये पर्चे कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे ज्ञापन कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, और हमें उसका कारण बताया जावे। हम चले जाएंगे, हमें स्पष्टीकरण दिया जावे कि भाई मामला जो है इस वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो रही, या यहाँ भी कोई पैसे का मामला है तो बताया जाएगा कितना पैसा देना। भाई अगर किसी चीज का समाधान का पैसा है तो बताओ ना कि भाई ये काम इस वजह से नहीं हो रहा कि पैसा चाहिए, या फिर मना और नहीं तो मना करो, नहीं तो काम करो। करते साथियों इसके अलावा भी बिजली के मुद्दे हैं। स्मार्ट मीटरों का जो है जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हमारी भारतीय किसान यूनियन तोमर जो है इसका पुरजोर विरोध करती है। भाई जो मीटर सरकार ने लगाए और वो मीटर सही है, सही रीडिंग आ रही, सही बिल आ रहे, तो जबरदस्ती क्यों बदले जा रहे हैं भाई जबरदस्ती क्यों बदले जा रहे हैं। कोई अधिकारी इसका जवाब नहीं दे रहा। अब इसका मामला क्या है, प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया, मीटर बदल रहे, पैसा ले रहे, मोटे बिल आ रहे, पब्लिक परेशान है। किसी का कोई समाधान हो रहा तो मुझे बताओ। जिसका स्मार्ट मीटर लगा दिया, लाख लाख रुपए का बिल आ रहा, फिर हो जाओ भागा हुआ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। तो भैया बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार संबंधी हैं। इसी प्रकार किसानों का है, खाद का मामला है, सोसाइटी से खाद नहीं मिल रहा, यूरिया लेने जा रहे, यूरिया नहीं मिल रहा, दूसरा ना कौन सा खाद है वो लेने जा रहे, वो नहीं मिल रहा। अच्छा जी, डाई नहीं मिल रहा, और पूरा नहीं मिल रहा जितना कोटे में मिलना चाहिए। एक कट्टा दे दें, लो जी लेके चले जाओ। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, इनका समाधान कराया जाएगा। एक जो है बिजली पे सरकार ने छूट दी, जो बकायेदार हैं उन्हें जो है कुछ % की छूट है अगर वो एक मुश्त बिल जमा करें, लेकिन उसमें 2 किलोवाट तक ही सीमित रखा। भाई 3 किलोवाट वाले की क्या दिक्कत है, किसान के पास नहीं है, व्यापारी के पास नहीं है, गरीब मजदूर के पास नहीं है। भाई 3 किलोवाट वालों को भी उसी दायरे में लाओ। ऐसा क्या मामला है भाई कि उन्हें ला सकते। और
जिस प्रकार से गन्ने की फसल बोई जा रही है, इसी प्रकार से किसान लोग हैं पॉपुलर भी बो रहे, बहुत किसान बो रहे पॉपुलर की खेती हो रही है। अब उसके लिए उसे बेचने के लिए दूसरे स्टेट में जाया जा रहा। भाई हमारे जिले में जो है अगर फैक्ट्री की सुविधा करा दी जाए सरकार द्वारा तो किसानों का वहाँ आना जाना बच जाए। तो एक मुद्दा हमारा ये भी है, इसके विषय में भी हम कहेंगे मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन है, एडीएम साहब को दिया जाएगा और हमारी यूनियन ये मांग रखेगी। दूसरी बात यह है कि भाई इस प्रकार की चर्चा है कि 15 किलोमीटर के दायरे में जितनी चरखी हैं सरकार उन्हें बंद करने के विषय में सोच रही, जो चरखियाँ हैं। भाई जो गरीब किसान है जो पर्ची नहीं आती और गन्ने को वहाँ चरखी में डाल के अपना गुजर बसर कर ले, भाई ये तो सीधा हिसाब है, भाई इसे फांसी दे दो। जब चरखियों को बंद करेंगे, बंद करने का विषय बना रहे हैं, इस प्रकार का कार्यक्रम तैयार कर ले तो किसान कहाँ जाएगा। तो ज्ञापन में एक मुद्दा ये भी है। तो इस प्रकार के हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम एडीएम साहब को देंगे और इनका समाधान का आश्वासन देंगे। इसके अलावा अगर किसी और की कोई समस्या है तो वो अपनी बात रखे और अपनी बात रख सकता है, उसका समाधान कराया जाएगा। किसी को यूरिया के कट्टे के साथ में वो दे रहे हैं सल्फर बेकार की अगर किसी को यूरिया कट्टे की जरूरत है ना तो एक सल्फर का तेल यूरिया का कट्टा जो है 250 रुपये का, सल्फर जो है 350 रुपये, 350 रुपये का दे रहे हैं। हाँ 350 का सल्फर। एक समस्या अभी हमारे मेहताब भाई ने बताई कि भाई खाद का जो सोसाइटी से प्राप्त हो रहा खाद लेने जा रहे उसके साथ सल्फर का कट्टा दे रहे, जिसकी कीमत 250 रुपये है, 350 रुपये ले रहे हैं और उसकी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती दे रहे हैं। हाँ तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो एडीएम साहब के समक्ष रखे जाएंगे। तो अब जो है बात सबने अपनी रख दी। अभी हमारी इधर से सामने चलो ना, सामने चलो, साहब का फोटो आएगा इधर, साहब का फोटो आएगा। ऐसा है, मैंने बता दिया अपन नीचे भी तहसील में 2 महीने नंबर 11। हाँ जी, मेरा नाम जयेंद्र कुमार शर्मा, नगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर से। आज का जो हमारी मासिक मीटिंग होती है एसडीएम कोर्ट में हर 15 तारीख में, इस बार हमने 16 तारीख में रखी थी। बहुत सारे मुद्दे थे तहसील परिसर में जो हमने पिछली 22 तारीख में ज्ञापन दिया था। एक तो किसी भी मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हुई, हमें एसडीएम साहब से मिलना था, एसडीएम साहब यहाँ मिल नहीं पाए। हमने जो है तहसीलदार साहब को उन मुद्दों से पूछा, उनसे आश्वासन लिया कि क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने हमें बताया और जो मुद्दे नए थे वो सब उन्हें ज्ञापन के माध्यम से बताया है, उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया है। पिछली बार भी आश्वासन दिया था उन्होंने, पिछली बार आश्वासन दिया था, लेकिन जो है कुछ कमी जो है एप्लीकेशन या कागजों की भी थी, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है और अब पूरा पक्का आश्वासन मिला है। कुछ जो कागज थे वो उन्हें दिए गए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है, इस बार हम जो है तहसील परिसर में ताला लगाने का काम भारतीय किसान यूनियन तोमर करेगी, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो।